सो क्लास उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सो आज हम लोग जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो B3 है और B3 के अंदर आपने हमारे पास सेंटेंसेस दिए गए हुए हैं। ये ऑर्डर के अंदर नहीं है तो इनको आपने ऑर्डर के अंदर लिखना है। तो इसका सोल्यूशन आपके पास नोट्स में भी मौजूद है और ये मैंने भी आपके सामने B3 ये जो ये वाला आ रहा है। सो जो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस होगा, पीपल चीयर एज द सेलर लीव्स बोट हैप्पीली, कि लोगों ने खुशी मनाई, चीयर किया कि वहाँ से बोट जो है सेलर्स हैं जा रही है। तो सेकंड पे क्या होता है, अब आपको याद हो जब आपने पोइम की पूरी डिस्क्रिप्शन सुनी हो तो उसके अंदर जो बात करता है वो बात करता है स्ट्रोम आ जाता है। वहाँ सबसे पहले क्या आता है, स्ट्रोम आता है। स्ट्रोम की वजह से उसके जो सेल बोट का जो पोल्स हैं वो भी शेक होना शुरू हो जाते हैं और बोट का जो फ्रंट है वो भी पानी के अंदर जाना शुरू हो जाता है। और उसके बाद वो इस वजह से वो उनको साउथ की तरफ ले जाती है और साउथ में लेके जाने की वजह के बाद वो बोट जो है किधर पहुंच जाती है, आइसिस के पास, आइसबर्ग्स के पास, मींस जहाँ पे आर्कटिक एरिया जहाँ पे बर्फ़ होती है वहाँ पे चले जाते हैं। सो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। अगर अभी तो फ़िलहाल अगर अभी तक आप वो पास वो लेक्चर नहीं पहुंचा तो वो होपफुली अपलोड हो जाएगा, आप परेशान ना हो। सो ये जब हमने पोइम की डिस्क्रिप्शन की थी, उसके स्टैंजा की रीडिंग की थी, इसकी एक्सप्लेनेशन की थी, तब ये सारी बातें मैं आपसे उसके अंदर आपको पता चल गई होंगी या पता चल जाएंगी। सो नेक्स्ट के ऊपर क्या होता है कि फिर ब्रीज चलना शुरू हो जाती है, ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है और फिर क्या होता है वहाँ पे विंड रुक भी जाती है। और अगर वहाँ पे विंड रुक जाए तो क्या हो जाता है, बोट जो है वो स्टक हो जाती है। और नेक्स्ट पे हमारे पास है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी आ जाती है। सो हर तरह का मौसम, हर तरह के वेदर और क्या कहते हैं हमारे पास कैटास्ट्रॉफी, मीन्स कैसे इवेंट्स, अनसर्टन इवेंट्स बताए गए हैं जिस तरह के विंड और ये आइसबर्ग्स की तरफ जाना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी का होना। और फिर क्या कहते हैं, आखिरकार एक रात के वक्त मून शाइन्स डाउन, और जब मून शाइन कर रहा होता है तब वो शिप जो है हार्बर मीन्स अपनी पोर्ट पे, ऐसी जगह जहाँ पे समंदर ख़त्म हो जाता है, लैंड आ जाता है, वहाँ पे पहुँची जाती है। सो ये हमारे पोइम का सीक्वेंस था। तो आप इसको सीक्वेंस के अंदर ही आप अपने सेंटेंसेस के साथ नंबर लिख लेंगे। बाकी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट करके मेरे से पूछ लेंगे। सो क्लास ये पेज नंबर 86 के ऊपर हमारी एक्टिविटी है। सो हमने वर्ड को किस तरह करेक्टली रीड करना है, वो वर्ड्स जिनके एंड पे ILY आ रहा है उनकी प्रोनाउंसिएशन आपने देखनी है। फिर कुछ के अंदर LY आ रहा है और कुछ के अंदर ICALLY आ रहा है। सो हमने इनकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है। और थोड़ा सा मैं आपको अगर इसका ग्रामेटिकली बताता चलूँ तो हमने क्लास में भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है, तो आपको भी मतलब एक रिमाइंडर ही है कि जिन वर्ड के एंड के ऊपर LY आ जाता है वो मैक्सिमम ग्रामेटिकली रूल से हमारे पास एडवर्ब्स होते हैं। सो ये हमने सिंपल वर्ड से एडवर्ब्स बनाने हैं। सो ये आप प्रोनाउंसिएशन देखिएगा। सबसे पहले Mary, और उसका जो LY वाला है उस वर्ड को हम कैसे पढ़ेंगे वो देखिएगा। merrily, सो हैप्पी, happy, happily, lucky, luckily, angry, angrily, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। simple, simply, remarkable, remarkably, terrible, terribly, idle, idly, poetic, poetically, majestic, majestically, historic, historically,
enthusiastic, enthusiastically, सो क्लास हमारे पास C2 के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो आप इन फिल द ब्लैंक्स को देख सकते हैं। आपके पास नोट्स भी मौजूद हैं, नोट्स के अंदर से भी आप देख के कर सकते हैं। और ये हमारे पास सारे वर्ड्स क्या हैं, ये एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स से मुराद ऐसे वर्ड्स जो कि हमारे जो एक्शन हो रहा होता है, जो कि हमारा काम हो रहा होता है, उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। एडवर्ब इन्हांसेस और टेल्स द क्वालिटी ऑफ ए वर्ब। सो हमारे पास जो C2 है, इसके अंदर हमारे पास सारे एडवर्ब्स मौजूद हैं, और ये वही सारे एडवर्ब्स हैं जो कि ऊपर हमने C1 के अंदर अभी डिस्कस किए हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं C2, और C2 में हमने क्या करना है कि हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हुए हैं, उन वर्ड्स को हमने क्या करना है, उनको एडवर्ब्स बनाना है। सो अब आपने जो इसमें केयरफुल रहना है वो ये रहना है कि कुछ वर्ड्स के अंदर हमने LY का एडिशन करना है, कुछ वर्ड्स के अंदर हमने ILY का एडिशन करना है, और कुछ वर्ड्स के अंदर हमने ICALLY का एडिशन करना है। सो आपको किसी चीज़ में भी कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।